बॉबी लैशली ने गोल्डबर्ग के चैलेंज का क्या आंसर दिया, समर स्लैम के लिए किन किन सुपरस्टार के बीच फ्यूड की शुरुआत हुई और कौन सा बड़ा मैच इस इवेंट के लिए सामने आया, मेन इवेंट में क्या दिखा आज के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत निक्की ऐश करती हैं। अब निक्की ने अपनी अभी तक के करियर में फर्स्ट टाइम रॉ की शुरुआत करी। फिर वो कहती हैं, मैं कब से ये कहना चाहती थी, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। और वो कहती हैं कि आप सभी के सामने वुमेन्स चैंपियन बन के खड़ी हूं और मैं खुश हूं। फिर फैंस यू डिजर्व इट चैंट्स करते हैं। वो कहती हैं कि सपना उनके लिए अब सच है। निक्की कहती हैं कि मैंने एक दिन रियलाइज करा कि मैं बार बार फेल हुई, बट मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा और ये आउटफिट मुझे कॉन्फिडेंस देता है जो सभी बाधाओं को दूर करना चाहता है। निक्की फैंस से कहती हैं कि वो सभी सुपर हीरो हो सकते हैं। तभी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है। वो आके कहती हैं कि एक बहुत बड़ा जोक है कि टाइटल निक्की के पास है, क्योंकि आप बिलीव करोगे ये चैंपियन है, बट मैं नहीं मानती कि ये चैंपियन है। वो बताती हैं कि मैं रिंग में स्टार पावर्स को जोड़ने आई हूं, तुम इस कंपनी को रिप्रेजेंट करने की सोच रही हो, वो भी इस ड्रेस में। शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि निक्की क्रॉस को रियल चैंपियन के आगे झुकना होगा और मुझे समर स्लैम में रीमैच चाहिए। फिर वो फैंस को ब्लेम करती हैं और निक्की से कहती हैं कि तुमने मेरा टाइटल चुराया है। तभी रेहा रिप्ले की एंट्री होती है। वो आके शार्लेट फ्लेयर के हारने पर उनका मजाक बनाती हैं। रेहा रिप्ले भी निक्की क्रॉस के खिलाफ रीमैच की डिमांड कर देती हैं। निक्की कहती हैं कि वुमेन्स डिवीजन पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसे मैं चेंज करूंगी। तभी एडम पियर्स और सोनिया डेविल की एंट्री होती है। वो आके समर स्लैम के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस करते हैं। शार्लेट फ्लेयर चेत के कहती हैं कि रेहा रिप्ले एक और टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करती। अब मैडम को कौन याद दिलाए कि जब से उन्होंने वापसी करी है कितनी बार टाइटल शॉट उन्हें मिल चुका है। फिर शार्लेट फ्लेयर नॉन टाइटल मैच में निक्की क्रॉस के खिलाफ आज रात मैच की डिमांड करती हैं, जिसे मान भी लिया जाता है। तभी शार्लेट फ्लेयर रेहा रिप्ले को अटैक करके रिंग से बाहर करती हैं और उधर निक्की क्रॉस शार्लेट फ्लेयर को रिंग से चलता कर देती हैं। नेक्स्ट समय डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कंटेंडर के लिए मैच दिखा। अब इन दोनों के आमने सामने आने की पूरी उम्मीद थी। दोनों के बीच काफी एग्रेशन देखने को मिला, जिसने मैच को काफी अच्छा बनाया। मैच के एंड में डेमियन प्रीस्ट ने शेमस को मूव देके मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें फिर से एजे स्टाइल ओमास वर्सेस विकिंग राइडर्स के बीच टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच शुरू हुआ तो विकिंग राइडर्स ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए स्टाइल और ओमास को हैंडल करा, बट ज्यादा कुछ इस मैच में बताने को नहीं है। हुआ वही जो पहले भी दिख चुका है। जीत इस मैच में ओमास और एजे स्टाइल की हुई। उन्होंने यहाँ विकिंग्स को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया। ओमास ने जबरदस्त पावर विकिंग राइडर्स पर दिखाई। अब बारी थी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वीर के बीच मैच की। मैच से पहले जिंदर महल कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर एक नीच है और उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। ड्रू मैकिंटायर मना कर देते हैं। फिर जिंदर महल अपना लॉयर साथ लेके आते हैं। लॉयर आके कहता है कि वो ड्रू मैकिंटायर पर केस कर देगा। ड्रू मैकिंटायर फिर भी मना कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं पहले वीर को डिस्ट्रॉय करूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच मैच शुरू होता है। मैच में वीर ने एक टाइम तक अच्छी टक्कर ड्रू मैकिंटायर को दी, बट एंड में ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर चेयर के साथ वीर को लगी। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत वीर की हुई। फिर ड्रू मैकिंटायर ने वकील को भी क्लेमोर देके रिंग में ढेर कर दिया। नेक्स्ट समय तमीना नटालिया वर्सेस लेडी ओटिस ईवा मैरी के बीच टैग टीम मैच दिखा। मैच छोटा था, जिसमें जीत तमीना की हुई और मैच के दौरान स्क्रीन पर अलेक्सा ब्लिस की डॉल भी देखने को मिली। अब हमें कैरियन क्रॉस वर्सेस कीथ ली के बीच सिंगल मैच दिखा। अब शुरू में तो इस मैच में कीथ ली ने कैरियन क्रॉस को अच्छा हैंडल करा, बट एक टाइम के बाद कैरियन क्रॉस ने फाइट बैक करते हुए मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करा और कुछ अच्छे मूव्स भारी भरकम कीथ ली पर लगाए। एंड में मैच कैरियन क्रॉस ने सबमिशन लगा के जीत लिया। महीनों की वापसी के बाद कीथ ली की लगातार दूसरे वीक हार देखने को मिली। नेक्स्ट समय अली मंसूर वर्सेस टी बार मेस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। मैच में टी बार और मेस काफी डोमिनेट दिखाई दिए, बट मंसूर ने चौंकाते हुए रोल करके मैच जीत लिया। अब अली खुद को मंसूर के सामने सीनियर होने का बड़ा रौब दिखाते हैं। इसके बाद हमें बॉबी लैशली दिखाई दिए, जो लास्ट वीक गोल्डबर्ग के चैलेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ आए थे। एमवीपी आके कहते हैं कि गोल्डबर्ग ने WWE चैंपियन की बेइज्जती करी है। एमवीपी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यहाँ सभी ऑल माइटी वर्सेस आइकॉनिक हॉल ऑफ फेमर के बीच मैच देखना चाहते हैं। क्या लैशले तुम चाहते हो? लैशले कुछ कहते तभी सेड्रिक अलेक्जेंडर की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि बॉबी लैशले ने हर्ट बिजनेस से निकालकर मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है, क्योंकि बॉबी लैशले जानता था कि मैं उससे बेहतर हूं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं
और तुम्हारा सामना करना चाहता हूं। तभी शेल्टन की भी एंट्री हो जाती है। एमवीपी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है तुम लोगों से डील करने का। फिर बॉबी लैशले वर्सेस शेल्टन बेंजामिन सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और बॉबी लैशले ने दोनों की धुनाई स्टार्ट कर दी और रिंग में ढेर करके दूसरे को टर्नबकल में दे मारा। दोनों ने फाइट बैक की कोशिश करी बट कुछ कर नहीं पाए। बॉबी लैशले ने आराम से टाइम लेके दोनों को मसल के रख दिया और मैच के एंड में रोमन रेंज की स्टाइल में दोनों को एक साथ पिन करा जैसे उन्होंने रेसलमेनिया में करा था। नेक्स्ट हमें रिडल वर्सेस मॉरिसन के बीच मैच दिखा। अब मिज बेशक व्हील चेयर पर हो बट भाई साहब फन पूरा कराते हैं। भर भर के पिचकारी उन्होंने कमेंटेटर पर मारी। अब मैच शुरू ही हुआ था तो मिज ने रिडल के भर के पिचकारी मारी और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करा। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने ऐसा करा तो रिडल ने मार के मिज को गिरा दिया। अब इन दोनों का मैच में अच्छा एक्शन और फन देखने को मिला। तभी एजे स्टाइल और ओमास की एंट्री होती है। ओमास रिडल का स्कूटर तोड़ते हैं और मॉरिसन मौका देख करके रिडल को मूव देके इस मैच में हरा देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल ने रिंग में आके रिडल पर अटैक करा और स्टाइल क्लैश लगा दी। मिज और मॉरिसन बड़े खुश होकर भर भर के हवा में पिचकारियां मार रहे थे। अब 24/7 टाइटल को लेके R-Truth वर्सेस रिजनाल्ड के बीच मैच दिखा। अब एंट्री से ही रिजनाल्ड ने क्या फ्लिप्स दिखाई हैं और रिंग के बाहर से फ्लिप्स मार के जब वो रिंग में आए थे वो बहुत जबरदस्त थी, जिसे देख करके तो शायद R-Truth की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब मैच में जम के कॉमेडी इनके बीच दिखाई दी। रिजनाल्ड बार बार फ्लिप दिखा रहे थे तो R-Truth ने भी सोचा बड़ा हो गया मैं भी दिखा देता हूँ। फिर रोल करके मैच रिजनाल्ड ने जीत लिया। तभी पूरी फौज आ गई, जटाधारी बच के फ्लिप दिखाते हुए पीछे चले गए। मानना पड़ेगा रिजनाल्ड वाकई टैलेंटेड है फ्लिप के मामले में। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का जो कि निक्की क्रॉस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच देखने को मिला। अब शार्लेट शुरू से मैच में निक्की को भाव नहीं दे रही थी, रिएक्ट ऐसे कर रही थी कि जैसे जबरदस्ती उन्हें इस निक्की के साथ लड़ना पड़ रहा हो। मैच के शुरू होते ही शार्लेट फ्लेयर ने निक्की को मारा और इंसल्ट करना शुरू कर दिया। रिंग के बाहर करके फैंस को दिखा के कहती हैं ये है तुम्हारी चैंपियन। शार्लेट फ्लेयर ने पूरे मैच में डोमिनेट करा, निक्की की हालत खराब करके रख दी। निक्की के कुछ मूव्स खास इंपैक्ट शार्लेट फ्लेयर पर नहीं कर पा रहे थे। अब WWE ने शार्लेट फ्लेयर को निक्की पर अपर हैंड इस मैच में दिया क्योंकि मैडम 24 घंटे के अंदर अंदर टाइटल हार गई थी और जीत मैच में शार्लेट फ्लेयर की हुई। मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि देखो ये सच है और जाने वाली थी। तभी निक्की आके कहती हैं कि मैं जानती हूं कि मैं हार गई हूं लेकिन मैंने दिखाया कि मैं लगभग जीत सकती थी और वो कहती हैं मैं तुम्हें हरा सकती हूं। निक्की फिर शार्लेट फ्लेयर को नेक्स्ट वीक मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। शार्लेट फ्लेयर निक्की क्रॉस को कहती हैं कि मैं कभी भी तुम्हें हरा सकती हूं और मैच के लिए हाँ कर देती हैं। फिर शार्लेट फ्लेयर निक्की क्रॉस पर बिग बूट से अटैक करती हैं और जम के निक्की में मार लगाती हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। आज के एपिसोड में जॉन सीना को दिखना था बट वो नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे वो पता नहीं। वहीं कुछ रिपीटेड मैचेस फिर से हमें देखने को मिले। अब गोल्डबर्ग आज के एपिसोड में नहीं दिखे क्योंकि वो पार्ट टाइमर हैं और फिर वैसे भी वो अपनी फ्यूड के बिल्डअप के लिए ऐसे ही दिखाई देते हैं, जिस वजह से WWE को बॉबी लैशली को तो बिजी दिखाना पड़ेगा। इसलिए सेड्रिक और शेल्टन के साथ बेमतलब का मैच देखने को मिला और बॉबी लैशली का आंसर नहीं सुनने को मिला। एजे स्टाइल के रिडल पर अटैक के बाद साफ है कि रॉ टैग टीम टाइटल की फ्यूड इनके बीच दिखने वाली है और जल्दी ऑर्टन भी अब वापसी कर लेंगे। शार्लेट फ्लेयर ने मेन इवेंट में निक्की ऐश की हालत खराब करके रख दी और WWE ने फैंस को यहां यह दिखाया कि निक्की बेशक चैंपियन बन गई हो लेकिन वो शार्लेट की बराबरी नहीं कर सकती। एपिसोड आज का ठीक ठाक था। अब कीथ ली की लगातार दूसरे वीक हार देखने को मिली। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि कैरियन क्रॉस जो कि NXT चैंपियन है उन्हें या तो टाइटल हरवा के मेन रोस्टर में ले आए या हर हफ्ते उनको यहाँ पे दिखाने का क्या मतलब बनता है। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।